महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और टिम कुक, इन तीनों के बीच में क्या कॉमन है? एक चीज़ तो ये कि इन तीनों ने अपनी अपनी फील्ड में इतने बेहतरीन अचीवमेंट्स हासिल करे हैं कि आने वाले कई सालों तक हम इन्हें एक इंस्पिरेशन के रूप में याद करेंगे। लेकिन इनकी सक्सेस के पीछे, और केवल इन तीनों की नहीं, कई सक्सेसफुल लोगों की सक्सेस के पीछे एक कॉमन हैबिट या फिर एक कॉमन हॉबी होती है, जो है द हॉबी ऑफ रीडिंग। महात्मा गांधी भी पहले हिंसा में यानी कि वॉयलेंस में बिलीव करते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस किताब को पढ़ने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि उनके मन के सारे स्केप्टिसिज्म दूर हो गए और उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतार लिया। इन्हीं प्रिंसिपल्स की मदद से उन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एक बहुत बड़ा योगदान दिया और आज भी जब लोग सत्य और अहिंसा की बात करते हैं तो वो महात्मा गांधी का नाम जरूर लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक लेटर में मेंशन करा है कि उन्होंने भी एक कमाल की किताब पढ़ी थी जिसका नाम था अ ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। इस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें अपनी सोच में और अपने आइडिया जनरेशन में एक इम्प्रूवमेंट फील हुआ। उनके दिमाग में जो आइडियाज थे वो उन्हें और क्लियरली रिप्रेजेंट कर पाए, और इस किताब को पढ़ने के बाद ही उन्होंने इस दुनिया को द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दी, जिसने फिजिक्स की और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। टिम कुक ने जब एप्पल ज्वाइन करी थी तो एप्पल को रिसेंटली $1 बिलियन का नुकसान हुआ था और कई लोगों को लग रहा था कि ये कंपनी अब ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन उन्होंने भी एक कमाल की किताब पढ़ी थी जिसका नाम था कंपीटिंग अगेंस्ट टाइम। इस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें टाइम मैनेजमेंट और कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिसकी मदद से वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही एप्पल को वापस से खींचकर दुनिया की एक सबसे प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल कंपनीज में से एक बना पाए। ये 3 एग्जांपल्स टेस्टामेंट है इस बात का कि रीडिंग कितनी पावरफुल हैबिट है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना है तभी हम रीड करें। हम अपनी डे टू डे लाइफ को भी बेहतर बनाने के लिए रीडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स ने एक स्टडी पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हम केवल 6 मिनट तक रीड करें तो हमारा स्ट्रेस लेवल 60% तक कम हो सकता है। ये ऐसे होता है क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो हमारी हार्ट बीट स्लो होती है, हमारी मसल टेंशन कम हो जाती है, जिसकी मदद से हमारा दिमाग एक काम स्टेट में चला जाता है एंड एज अ रिजल्ट हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है। इसी स्टडी में और भी हैबिट्स को कंपेयर करा गया था, जैसे कि म्यूजिक सुनना, चाय पीना, वॉक पे जाना, वीडियो गेम खेलना। लेकिन जितनी इफेक्टिव रीडिंग थी उतनी कोई और हैबिट नहीं थी। और केवल स्ट्रेस ही नहीं, एंग्जाइटी, पीटीएसडी, डिप्रेशन, डिमेंशिया एंड इवन अल्जाइमर्स जैसी कंडीशन से बचने के लिए और उन्हें फाइट करने के लिए भी रीडिंग रिकमेंड करी जाती है। कई अलग अलग रिसर्च में ये देखा गया है कि रीडिंग करने से हमारा दिमाग शांत रहता है, हमें नींद अच्छी आती है और हमारे दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि लॉजिक और रीजनिंग को हैंडल करने की शक्ति, जो कि नॉर्मली एज के साथ कम होती जाती है। ये देखा गया है कि रेगुलर रीडर्स में ये एबिलिटी ना केवल बेहतर होती है बल्कि रीडिंग इसे एज के साथ कम होने से भी रोकती है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज हमारे शरीर को हेल्दी रखती है, वैसे ही रीडिंग हमारे ब्रेन को हेल्दी रखती है। और रीडिंग के बेनिफिट्स केवल हेल्थ तक सीमित नहीं है। रेगुलर रीडिंग से हमारी वोकैबुलरी बेहतर होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और क्योंकि जब हम रीड कर रहे होते हैं हमें हर चीज़ खुद इमेजिन करनी पड़ती है, इसी वजह से हमारे दिमाग की किसी भी सिचुएशन को विजुअलाइज करने की एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। पर रीडिंग का सबसे कमाल का बेनिफिट ये है कि वो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। ऐसा कई अलग अलग रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली फिक्शन पढ़ते हैं, अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं, उनके अंदर काफ़ी एम्पैथी होती है और वे बड़े अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि ऑथर ने एक सिचुएशन को अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करा है। हम ये समझ पाते हैं कि कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स की सभी की अपनी अलग सोच होती है, जिसकी वजह से उनके अलग इमोशंस होते हैं और वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और जब हम रीड करते रहते हैं और हम देखते हैं बार बार ऐसी एक्सप्लेनेशंस अलग अलग सिचुएशंस में, तो हमारी भी आदत पड़ जाती है ये सोचने की कि हमारे दिमाग में इस समय जो आइडिया चल रहा है क्या वही आइडिया दूसरों के दिमाग में चल रहा होगा, अगर नहीं तो उनके दिमाग में कौन से आइडियाज चल रहे होंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम हर सिचुएशन को अलग अलग कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाएं, और ये अप्रोच
हमें रीडिंग के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत हेल्प करती है। जब भी हम किसी रियल लाइफ सिचुएशन में होते हैं तो हमारे आसपास के लोगों की थिंकिंग और उनके इमोशंस और रिएक्शंस को समझने में हमें और मदद मिलती है, और इससे ना केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है बल्कि हम एक कलेक्टिवली बेटर डिसीजन भी ले पाते हैं, और इससे हमें हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी काफ़ी मदद मिलती है। रीडिंग इतनी कमाल की हॉबी है कि हम चाहें तो अकेले रीड कर सकते हैं या फिर हम रीडिंग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। आज हर टॉपिक के ऊपर अबंडेंस में लिटरेचर अवेलेबल है। हम और किसी हॉबी के लिए टाइम निकाल पाएँ या ना निकाल पाएँ, रीडिंग के लिए टाइम निकालना सबसे आसान होता है। एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं जॉर्ज आर मार्टिन। रीडिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि जो लोग रीड करते हैं वो 1000 जिंदगियां जीते हैं, और जो नहीं करते वो केवल एक ही जी पाते हैं। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ अगर नया सीखने को मिला तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई थॉट्स या सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिखकर प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, और ऐसा ही कंटेंट और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until next time, goodbye and take care.